संजय निरुपम, नियम के अनुसार प्रस्ताव नहीं लाए थे इसलिए देखिए, चर्चा नहीं हो रही। कीर्ति भाई ने अपने बयान में एक बहुत अच्छी बात कही और याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो अरुणाचल से आते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि अरुणाचल में कई किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। उसका कि जवाब हम दे नहीं दिया बोल ना रहे, गौरव ने, सेना भी नहीं बोल रही, कि सरकार भी उनका नहीं, सरकार 2014 से एमपी पहले बोल का रहे। वो 2014 के पहले के आंकड़े वो बता रहे थे कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ। जी नहीं, अब दूसरी बात, जी नहीं, 2014 से पहले का नहीं है ये। गौरव की जानकारी गलत है, ये गौरव की जानकारी गलत है, ये हाल की बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि अजय जी ने कहा कि नियमानुकूल नहीं है। जिस एक मिनट खड़गे जी जिनकी पूरी जिंदगी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में गुजर गई, वहां चिदंबरम साहब बैठे हैं जिनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की जबरदस्त समझ है, क्या उनको इतने नियम की समझ नहीं है कि वो नोटिस देने में नियम का उल्लंघन कर देंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे? ये तो बहानेबाजी होती है साहब। माफ करिएगा, मुझे पूरे सम्मान के साथ लोकसभा के अध्यक्ष जी जो हैं या फिर सभापति जी जो नए नया है राज्यसभा में, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कह रहा हूं कि सरकार नहीं चाहती कि चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल चेयर से करवाया जाता है। बोलूंगा तो बोलेंगे देखो ये चेयर के ऊपर एक शक पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर सरकारें यही करती हैं और सरकार जानबूझ के चर्चा टालने के लिए रोज आमतौर पर सरकारें, यानी इससे पहले तो आपकी सरकार रही, आपकी भी यही परंपरा रही, शायद अब भी यही चल रही है सर, वो परंपरा में चल रही चीजें। आगे एक जानकारी और जोड़ देता हूं। भाई सरकार अगर मैं समझ गया अर्पिता जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक एक्सटेंशन देता हूं। हाँ। अगर सरकार चर्चा कराना चाहे ना, तो विपक्ष की तरफ से कोई भी नोटिस किसी भी कानून, एक मिनट, किसी भी रूल के तहत दिया गया, अगर रूल के तहत नहीं आ रहा तो उसको सजेस्ट करके प्रॉपर रूल के तहत लाके चर्चा शुरू करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार नहीं चाह रही है कि चर्चा ना हो, इसलिए कभी चेयरमैन साहब से बुलवा रहे हैं, कभी स्पीकर साहब से बुलवा रहे हैं, ये और भी गलत काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जब भी हम इंडो चाइना डिस्प्यूट की बात लेकर के आते हैं तो ये क्या करते हैं, नेहरू जी के जमाने में ये हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। अरे छोड़ो ना साहब, आज की बात कर, 2022 की बात करिए ना, गलवान में क्या हुआ उसकी बात करिए ना, साफ साफ बताइए ना। आप सिर्फ पार्लियामेंट में आके एक बयान देते 1 इंच जमीन नहीं जाने दूंगा, और आपका एमपी बोलता है कि 2000 किलोमीटर 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा क्या है। एक मिनट एक और जानकारी, हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय हमको नहीं बताना है दुनिया में। लेकिन चाइना क्या बना रहा है ये निश्चित तौर पर निकल के बातें आनी चाहिए। जो सैटेलाइट इमेज वगैरह लेकर के आइए और बताइए कि चाइना ने इस तरह की हरकतें कर रखी है और उसके खिलाफ हमारा ये एक्शन होने जा रहा है। हम लोग इस तरीके से भारत क्या कर रही है वो नहीं, चाइना की तरफ से क्या हो रहा है वो सदन पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के नागरिक जानना चाहते हैं। ठीक है गौरव, मैं उत्तर दे दूं। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप क्या बना रहे हैं, जल्दी से बना रहे हैं, ऐसा है, यही संवेदनशील विषय है। हाँ अर्पिता जी, देखिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो भारत की भूमि है, चीन ने भी भारत की भूमि कब्जाई है कांग्रेस के समय में, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो भारत की भूमि है उस पर कोई चीन एक भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा। और फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, इनकी नीति ये थी, एके एंटनी का बयान है मेरे हाथ में, वो कहते थे कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना। डोकलाम में चाइना ने अपना पोजीशन नहीं रोड नहीं बनी 2008 से 2014 तक। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, जो आरोप डोकलाम में चाइना ने अपनी पोजीशन नहीं बदली क्या? भारत के गलत बात है पिताजी, वो बीच में बोल रहे हैं, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, दर्शक देख रहे हैं। गौरव मुझे जरा ये समझा दीजिए, बहुत जगह पर आरोप ये लग रहा है कि जहां जहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी वहां वहां पेट्रोलिंग अब नहीं हो पा रही है, वो पॉइंट्स बदले हैं। एक पार्टी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या बताएंगे, क्या ऐसा है? और अर्पिता जी मैं आपको एक बात बता दूं, गलवान में कोई भी जो स्थिति थी अब शांत कराइए। अरे देखिए इसीलिए अर्पिता जी अच्छी चर्चा हो नहीं पाती। ठीक है गौरव, ठीक है संजय जी, केवल चीखम चिल्ली करने आते। ठीक है गौरव जल्दी। देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, जो स्थिति है भारत के लिए और बेहतर हुई है। अच्छा। जिसमें पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सम्मिलित है, भारतीय सेना को खुली छूट देना भी सम्मिलित है।